एक सास ने अपनी बीमार बहू ऐना के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। ऐना यह देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसकी अपनी माँ को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने छोटे बेटे की ही चिंता करती थी। जब सास ने प्यार से उसके सामने मांस की प्लेट रखी, तब ऐना ने पहली बार अपनी सास में एक माँ का स्नेह महसूस किया। जब ऐना और उसका बड़ा भाई बचपन में पानी में डूब गए थे, तब ऐना को बचाने के लिए एक लड़का समय रहते पहुँच गया था। ऐना को लगा कि उसके भाई ने ही उसे बचाया है। उसने अपनी माँ से कहा कि जल्दी से उसके भाई को भी बचाइए, जो अभी भी पानी में था। ये सुनते ही उसकी माँ घबरा गई। जब उसका भाई पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसी दिन उसकी माँ ने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। ऐना ने अपनी माँ को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे बेरुखी से दूर धकेल दिया। उसी दिन से उसकी माँ ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ऐना को मान लिया। वह हमेशा अपनी बेटी को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। इतने सालों तक ऐना खुद को ही दोष देती रही और दर्द में जीती रही। बचपन से ही उसकी माँ अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती थी, जबकि ऐना को अक्सर डांटती और अपमानित करती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी बेटी ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। जब ऐना अपनी माँ को अपने ब्रेन कैंसर के बारे में बताना चाहती थी, तब भी उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे की ही चिंता थी। उसने कहा, तुम तो इतनी समझदार हो कि अपना ध्यान खुद रख सकती हो, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। ये सुनकर ऐना ने तय कर लिया कि वह अपनी बीमारी के बारे में अपनी माँ को कभी नहीं बताएगी। लेकिन जिस माँ के प्यार की कमी उसे इतने सालों से महसूस होती रही, वही प्यार उसे अपनी सास से मिलने लगा। ऐना अपनी सास को उसके लिए खाना बनाते हुए देखती रही और उनकी तारीफ करते हुए बोली कि आप तो हर काम में कितनी माहिर हैं। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उसने दोनों हाथों से अंडा फोड़ने का अपना तरीका ऐना को सिखाया। तभी ऐना की माँ ने दोनों को हंसते मुस्कुराते देखा। अपनी बेटी को सास के साथ इतना खुश देखकर उसके मन में जलन होने लगी और वह गुस्से में वहाँ से चली गई। जब भी ऐना घर से बाहर जाती, उसकी सास बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती। इस प्यार और देखभाल से ऐना बहुत खुश रहने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद उसकी सास ने उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा देखभाल की। घर के सभी लोग ऐना की चिंता में उसके आसपास इकट्ठा हो गए। तभी उसकी मौसी ने पूछा, क्या तुम अपनी दवा लेना भूल गई थी? ये सुनकर उसके छोटे भाई ने तुरंत पूछा, तुम कौन सी दवा ले रही हो? ऐना ने झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ खून की कमी की दवा है। ये सुनते ही उसके पिता घबरा गए, लेकिन उसकी माँ को लगा कि ऐना बेवजह नाटक कर रही है। उसे अपनी बीमार बेटी की कोई चिंता नहीं थी। वह तो बस अपने बेटे का ही ख्याल रखती रही। यह देखकर ऐना का दिल टूट गया। अपनी बहू की हालत देखकर उसकी सास ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उस पल ऐना ने फिर से अपनी सास के प्यार की गर्माहट महसूस की। उसी दिन जब उसकी सास घर लौटी, तब उसे पता चला कि ऐना की तबीयत बहुत खराब है। वह तुरंत अपने बेटे जैक के पास पहुंची और उससे सच्चाई पूछने लगी। बार बार पूछने पर आखिरकार जैक ने अपनी माँ को ऐना की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सच जानकर सास का दिल टूट गया कि ऐना इतने समय से अकेले ही इतना बड़ा दर्द सह रही थी। उसे इस बात की भी चिंता हुई कि अगर ऐना के माता पिता को सच्चाई पता चलेगी तो वे कितने दुखी होंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका अपना बेटा कभी ऐना की मौत की कामना कर चुका था, तो गुस्से में उसने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ऐना की बीमारी का सच जानने के बाद उसकी सास अपने कमरे में अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर ऐना की तबीयत अचानक और बिगड़ गई और वह फिर से बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसकी हालत की खबर मिलते ही परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। लेकिन जब डॉक्टरों ने बताया कि ऐना के पास अब सिर्फ 3 महीने का ही समय बचा है, तब उसकी माँ वहीं फूट फूट कर रो पड़ी।